अहमदाबाद में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलना अब लोगों को भारी पड़ेगा। अहमदाबाद नगर निगम ने बिना मास्क पहनने वाले निकलने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। ये आदेश आज से ही लागू हो जाएगा, यानी आज से अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, खासतौर पे अहमदाबाद वाले, तो इन्हें मास्क लगाना महत्वपूर्ण हो गया है। बिना मास्क अपने घर से बाहर निकलना अब लोगों को भारी पड़ेगा। अहमदाबाद नगर निगम ने बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है और यह आदेश आज से ही लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र के वाशिम में कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए अनूठी पहल शुरू की गई। राज्य में कुछ पुलिस वालों के कोरोना की चपेट में आने के बाद वाशिम में उनके सैनिटाइजेशन के लिए एक वैन का इंतजाम किया गया और इस वैन के जरिए वाशिम में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिसकर्मी ने भी सैनिटाइजर वैन के आने से राहत मिलने की बात कही है। तो ये वैन जिसमें खड़े होकर पुलिस जो है वो सैनिटाइज हो रहे हैं, क्योंकि कई पुलिस वाले भी जब चपेट में आए तो इसके चलते इस वैन की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के वाशिम में ये अनूठी पहल, जहां पर इस वैन में जब केमिकल का छिड़काव होता है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी पुलिस वाला जब ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है उस वक्त यहाँ 2 मिनट के लिए खड़े रहना है। लॉकडाउन के दौरान यूपी के कानपुर में कुछ लोगों की गुंडाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लॉकडाउन तोड़ने वालों को मुर्गा बना रहे हैं। आरोप है कि पनकी थाना इलाके में घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर नाम पर पुलिस मित्र बने S10 के सदस्य मनमानी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी दिखा, जिसके सामने ही S10 के सदस्य मुर्गा बने लोगों की पिटाई भी कर रहे हैं। निकले नहीं थे सर जी, आज ही निकल गए, आज ही निकल गए कॉलोनी से। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों ने राज्य के सरकारी अस्पतालों, डॉक्टरों को शुक्रिया कहा और उनकी तारीफ की। फ्रांस से आए एक मरीज ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की सुविधा और व्यवस्था फ्रांस के अस्पतालों के बराबर है। जबकि कोरोना के ठीक होने पर मरीज काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने राज्य सरकार का धन्यवाद दिया। इंदौर में आज 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कुल मरीजों की संख्या 35 हुई जिन्हें डिस्चार्ज किए गए हैं। इंदौर में अब तक कोरोना से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल MRTV से 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, जिसमें 2 खरगोन जिले के निवासी हैं और 5 इंदौर के निवासी हैं। टोटल नंबर फिर कितना हो गया डिस्चार्ज करने के बाद? अब टोटल नंबर हमारा 35 हो गया है इंदौर जिले का। यूपी के फर्रुखाबाद में लोगों को घरों में रहने और उन्हें जागरूक करने के लिए पुलिस ने कोरोना बने एक आदमी को अपने साथ लेकर सड़क पर मार्च किया। इस दौरान कोरोना जैसा रूप बनाए आदमी ने हाथों में एक खड्ग लेकर लोगों को चेतावनी दी कि अगर लोग घरों से बाहर निकले तो उन्हें कोरोना छोड़ेगा नहीं, इसलिए लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहें। इस दौरान पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज करने के लिए कहा है। तेरा देना काम है। मैं हूं कोरोना वायरस। ये जहां भी जाता है मोहल्ले मोहल्ले। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे घूम रहे विदेशी पर्यटकों के खिलाफ पुलिस ने अनोखी कार्रवाई की। ऋषिकेश पुलिस ने विदेशी नागरिकों को 500 बार आई एम सॉरी लिखने की सजा दी और इसके लिए सभी विदेशी पर्यटकों को एक तय दूरी पर बिठा दिया। इसके बाद उन्हें कागज देकर माफीनामा लिखने के आदेश दिए। What should you have to write? I did not follow lockdown rules, so I'm sorry. इसके बाद लॉकडाउन तोड़ने वाले विदेशी नागरिक पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कुछ पर्यटक पत्थरों पर तो कुछ रेत पर बैठकर लिखते नजर आए। सफेद पेपर में 500 बार यह लिखवाया गया कि हमने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है और हम इसके लिए माफी चाहते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। तमिलनाडु के मदुरै में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद एक सांड के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक जिस सांड का अंतिम संस्कार किया गया उसने अपने जीते जी जलीकुट्टी के खेल के दौरान कई इनाम जीते। जलीकुट्टी के सांड की मौत से गांव वाले काफी दुखी नजर आए और उन्होंने 500 और 100 रुपए के नोटों की माला से सांड को आखिरी श्रद्धांजलि दी।
छब्बीस/11 आतंकी हमले के दौरान आतंकियों से लोहा लेने वाले रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया ने अपने मेडल बेचकर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 2 लाख रुपए जमा करवाए। शौर्य चक्र से सम्मानित यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले दिव्यांग प्रवीण तेवतिया ने अपने 2 मेडल बेचकर 2 लाख रुपए पीएम राहत कोष में दान किए। आयरनमैन के खिताब से नवाजे जा चुके प्रवीण तेवतिया ने अपने बाकी के 35 मेडल बेचकर कोरोना पीड़ितों की मदद का फैसला लिया है। 2008 में ताज होटल पर आतंकी हमले के दौरान प्रवीण आतंकियों की गोली से दिव्यांग हो गए थे। तो मैंने अपने जो मेडल थे उनके लिए मैंने उनको ऑक्शन किया और मुझे जो दो मेडल मेरे ऑक्शन हुए मैराथन के, मुंबई मैराथन के, और उनसे मिलने वाली जो धनराशि थी 2 लाख रुपए, वो मैंने पीएम केयर में दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी की योगिता सिंह जी को मैंने जाके वो चेक दिया। देश की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती लगातार बढ़ रही है। धारावी में कोरोना के 12 नए मरीज सामने आए हैं। पूरे धारावी को सील किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है और पूरी बस्ती को सैनिटाइज करने का काम भी चल रहा है। क्या हुआ है धारावी में, देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई की धारावी देश की सबसे घनी आबादी वाली झुग्गी बस्ती है। लाखों लोग इस बस्ती की छोटी छोटी झुग्गियों में रहते हैं और अब इस बस्ती में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। 12 अप्रैल को मुंबई की धारावी बस्ती में 15 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद धारावी को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है। बस्ती को सैनिटाइज करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। धारावी से अब तक 43 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिल चुके हैं। इस झुग्गी बस्ती के 4 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। धारावी में पुलिस ने गश्त तेज कर दी है और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है जिससे कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। मुंबई शहर के जितने इलाके जहां लोग नहीं मान रहे वहां पे हम SRP लाए हैं और भी आगे अगर कड़क कदम बढ़ाने पड़े तो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन हमें जल्दी ख़त्म करना है। लोगों को फिर से काम पे लाना है। जितने बीमार हैं उनको ठीक करना है। हमारा जो महाराष्ट्र है फिर से एकदम ठीक ठाक हो, देश फिर से ठीक ठाक हो। इसीलिए सारी सरकारें काम कर रही है और जितनी जनता है, जहाँ तक का मेरी आवाज़ जा रही है, उनको मेहरबानी करके इस लॉकडाउन का पालन करें, हमारी बातें सुने, ताकि हम उनको आगे चल के फिर से जो है स्वस्थ और अच्छा देखना चाहते हैं। धारावी बस्ती में ज्यादातर कामगार लोग रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से इस बस्ती की बड़ी आबादी की आमदनी भी बंद हो चुकी है। ऐसे में कोरोना के साथ साथ रोजी रोटी का संकट भी यहाँ खड़ा हो गया है। धारावी में रहने वाली एक बच्ची ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट करके अपनी मुसीबत की कहानी सुनाई और मदद मांगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में 2 छोटे भाई हैं। मेरे अब्बू की रोज की कमाई 100 से लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं है। मेरे घर में राशन पानी नहीं है। हम 4 दिन से भूखे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं मुंबई साइन धारावी से बोल रही हूँ। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। वीडियो वायरल होने पर बीएमसी ने बच्ची के घर राशन और खाने पीने की दूसरी चीजें पहुंचाई। बीएमसी के अधिकारी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी कि पीड़ित परिवार की 24 घंटे के भीतर मदद की गई। हम धारावी के हर बाशिंदे की मदद का संकल्प लेते हैं। 17,000 खाने के पैकेट बांटे जा चुके हैं और बांटने का काम जारी है। 7,000 खाने के पैकेट रोज बांटे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में धारावी के 56,000 परिवारों तक मदद पहुंच जाएगी। बीएमसी अधिकारी ने मदद पहुंचने के बाद बच्ची का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो धन्यवाद दे रही है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा वायरल ना कीजिए। हमारे घर में राशन पानी मिल चुका है। हर जगह भगवान ने भी हमसे वादा किया है कि वो हमारे घर में राशन पानी पहुँचाते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है। हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा वायरल ना कीजिए और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। धारावी में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस बस्ती में रहने वाले लोग हर तरह के उद्योग और फैक्ट्रियों में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं।
अगर इन लोगों के बीच बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलता है तो संकट बड़ा हो सकता है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लॉकडाउन को समर्थन देने के लिए खिराड़ी गांव के लोगों ने नया रास्ता चुना है। गांव के लोगों ने बिना किसी प्रशासनिक मदद के गांव के बाहर बैरिकेडिंग लगाई और हर जाने आने वालों पर पूछताछ करती दिखी, उनसे उनकी जानकारी जुटाती दिखी। बिना वजह गांव जाने पर किसी को गांव में ही बिना किसी वजह से घुसने नहीं दिया जा रहा है और हर आने जाने वाले को पहले सैनिटाइज किया जा रहा है और उसे मास्क भी दिया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें सबक सिखाया। पुलिस ने बाहर घूम रहे 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनके हाथों में एक पोस्टर देकर उनकी फोटो खिंचवाई। पोस्टर में लिखा था कि लॉकडाउन तोड़ने वाले समाज के दुश्मन हैं और वो कभी नहीं सुधरेंगे। लॉकडाउन तोड़ोगे? लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बेवजह घरों से बाहर घूमने वालों को अनोखे तरीके से सबक सिखाया गया। वहां जब लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस वाले गश्त पर निकले तो कई लोग बिना किसी काम के बाहर घूमते दिखे, जिसके बाद पुलिस वालों ने इन लोगों को गलती का एहसास दिलाने के लिए पहले तो उन्हें फूलों की माला पहनाई और फिर उनकी आरती उतारी। इसके बाद वहां मौजूद सभी पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़ने वालों का ताली बजाकर स्वागत किया। लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने का पुलिस का तरीका शहर के कई दूसरे इलाकों में भी देखने को मिला। एक जगह तो पुलिस वाले नियम तोड़ने वालों पर फूल बरसाते दिखाई दिए, तो दूसरी जगह पुलिस वालों ने आरती उतारी। बिना कोई काम के इधर उधर घूमते हुए मिले हमको, इसलिए आपका स्वागत किया जा रहा है। यूपी के देवरिया में बिना मास्क घूम रहे एक लड़के को पुलिस ने सबक सिखाया और उसकी शर्ट को उतरवाकर उसे मास्क के तौर पर मुंह पर बंधवा दिया। यूपी में सरकार ने बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य किया है, लेकिन कुछ लोग बिना मास्क के ही सड़क पर घूम रहे थे, जिसमें एक लड़का बिना मास्क के ही बाइक पर घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़के की शर्ट को उतरवाया और उसे मुंह पर मास्क के तौर पर बंधवा दिया। लॉकडाउन होने की वजह से पुदुचेरी में एक लड़का काफी दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सका, लिहाजा उसने एक ड्रोन के जरिए अपनी प्रेमिका को चॉकलेट भेजी। यही नहीं, लड़के ने ड्रोन के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट भेजने का वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुदुचेरी की ये खबर, जहां पर एक लड़के ने ड्रोन की मदद ली क्योंकि काफ़ी दिन से वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए उसने ड्रोन की मदद से चॉकलेट जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचाई और इसका एक वीडियो भी बनाया जो काफ़ी वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस से जूझ रहे दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में वहां के पादरी ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर लोगों को आशीर्वाद दिया। इक्वाडोर में कोरोना के करीब 5000 मामले सामने आ चुके हैं और वहां लोगों के बाहर निकलने पर रोक है। ऐसे में ईसाइयों के पवित्र त्योहार ईस्टर के हफ्ते के दौरान वहां के पादरी ने जरूरी रस्में निभाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। इससे पहले पादरी पूरे रीति रिवाज के साथ चर्च के करीब बने हेलीपैड तक पहुंचे। हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद उन्होंने इक्वाडोर के गुआयाकिल शहर के ऊपर उड़ान भरी। पादरी को हेलीकॉप्टर में उड़ान भरता देख नीचे मौजूद लोग भी बाहर निकल आए। इस दौरान पादरी ने भी आसमान से ही लोगों को आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित संदिग्धों के क्वारंटीन करने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक इमाम समेत 13 लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची थी, जिसके विरोध में लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेर लिया। पुलिस को वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजनी पड़ी। बाद में धर्मगुरुओं से बात करके मामले को शांत कराया गया। इमाम और उससे जुड़े 13 लोग दिल्ली से लौटे जमातियों के संपर्क में आए थे और इस इलाके में 15 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। और अब एक पॉजिटिव खबर जो जुड़ी है हमारे देश के कोरोना योद्धाओं से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के सीआरपीएफ के जवान देश सेवा में जुटे हैं। गढ़चिरौली नक्सलियों का गढ़ है। वहां देसाईगंज में पिछले साल मई में नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया था, जिसमें 15 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे संवेदनशील इलाके में भी सीआरपीएफ के जवान सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज करने में जुटे हैं।
नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। देश के हर जिले की तरह इस संवेदनशील इलाके में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है और जंग के योद्धा हैं हमारे सीआरपीएफ के वो जवान जो नक्सलियों के साथ साथ कोरोना वायरस से भी दो हाथ करने में लगे हैं। गढ़चिरौली के देसाईगंज में सीआरपीएफ की 191वीं बटालियन बीते 15 दिन से इसी तरह अपने दिन की शुरुआत करती है। अस्पतालों और बैंकों समेत सार्वजनिक जगहों पर केमिकल का छिड़काव करके चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया जाता है। सीआरपीएफ के इन जवानों की टीम ने हर संवेदनशील स्पॉट की पहचान कर ली है और नियमित तौर पर यहां केमिकल स्प्रे किया जाता है। सैनिटाइजेशन देसाईगंज की सार्वजनिक जगहों से लेकर 5 और इलाकों में भी किया जा रहा है। रूरल अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, बैंक्स, एटीएम, किराना मार्केट, सब्जी मार्केट, सभी आवाजाही की जगहों पर डिसइंफेक्ट मटेरियल, हाइपोक्लोराइट, लाइजोल इत्यादि से स्प्रे करवा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनको मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। एक सैनिटाइजेशन टीम में सीआरपीएफ के 15 से 20 जवान होते हैं। ऐसी कई टीम गढ़चिरौली जिले की देसाईगंज तहसील के हर वार्ड और कस्बे में सैनिटाइजेशन करने में जुटी हुई है। दरअसल गढ़चिरौली आदिवासी बाहुल्य इलाका है जहां से जनता दूर दराज और अंदरूनी इलाकों से सार्वजनिक जगहों पर जैसे अस्पताल और बैंक आती है अपनी जरूरत के लिए। ऐसे में यहां संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, खासकर कोरोना वायरस के चलते और ज्यादा ये बढ़ गया है। इसी से निपटने के लिए इस अनूठे सिस्टम को इजाद किया है सीआरपीएफ के ऐसे जवानों ने। देश में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद सीआरपीएफ की 191वीं बटालियन ने नागपुर से सोडियम हाइपोक्लोरेट सॉल्यूशन केमिकल मंगाकर स्टॉक किया और उससे सैनिटाइजर का लिक्विड तैयार किया गया। अब नक्सलियों के गढ़ में सीआरपीएफ के जवान कोरोना का खात्मा करने में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से बेघर लोगों के साथ साथ बंदरों के लिए भी खाने की समस्या हो गई है। यूपी के फतेहपुर में कुछ लोगों ने अपने घरों से निकलकर बंदरों को बिस्किट और फल खिलाया। अपने आसपास खाने का सामान देखकर बंदर भी एक जगह पर इकट्ठा हो गए और बिस्किट और फल खाते दिखे। इस दौरान बंदरों को खाना खिलाने वाले लोगों ने दावा किया कि जब तक लॉकडाउन चलेगा वो ऐसे ही उनके खाने का ध्यान रखते रहेंगे। लखनऊ में कोरोना वायरस की वजह से सील किए गए इलाकों को सैनिटाइज करने का काम भी तेज कर दिया गया है। नगर निगम के कर्मचारी इन इलाकों में पहुंचे और वहां सड़क पर खड़ी गाड़ियों के साथ ही पूरे इलाके में केमिकल का छिड़काव करने लगे। इस दौरान इन कर्मचारियों ने एक दूसरे को थोड़ी दूरी पर रहकर काम करने की सलाह भी दी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखो, थोड़ा दूर दूर रहो। नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि सील किए गए इलाकों में रोजाना इस तरह के केमिकल का छिड़काव किया जाता है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। हम पहले सर करा रहे हैं, आज ये 8वीं बार सर यहाँ हो रहा है। नगर निगम के इन कर्मचारियों ने केमिकल छिड़कने के साथ ही मशीन की मदद से सड़कों पर पड़ी गंदगी भी साफ की। बिहार के कैमूर में पुलिस अब घर से बाहर घूमने वालों पर ड्रोन कैमरों से नजर रख रही है। जो आदमी घर से बाहर घूमने निकल रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। वहीं लोग भी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहने की सलाह दे रहे हैं जिससे कोरोना से बचा जा सके। बाहर जो लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में निकल रहे हैं तो बिहार के कैमूर में अब ड्रोन की नजर उन पर रखी जा रही है। ड्रोन की नजर से उन लोगों का पता लगाया जा रहा है और फिर उन पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। झारखंड के हजारीबाग में लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने की एक अनोखी कोशिश दिखाई गई। प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज के भेष में एक आदमी को सड़क पर उतारा जो घर से बाहर निकलने वालों को यमराज का खौफ दिखा रहे हैं और लोगों से कोरोना से बचने के लिए घर में रहने की अपील कर रहे हैं क्योंकि कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहना जरूरी है। मजबूरी है तो आप आइए ना। तो 14 को छूटेगा। डर नहीं है, यम से डर नहीं है। 14 को छूटेगा। तो यम से डर नहीं लगता है। कोरोना में देख रहे हैं। चले लेके चलते हैं।
चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। यहां पर कोरोना की वजह से बंद पड़ी एक कार फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया। 11 हफ्ते बाद फैक्ट्री में लौटे कर्मचारी पहले की ही तरह पूरे जोश के साथ काम करते दिखाई दिए। हालांकि फैक्ट्री की तरफ से अब भी सतर्कता बरती जा रही है। वहां काम करने वाले सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहने नजर आए। इसके साथ ही सभी लोग कोरोना से बचाव वाले सूट भी पहने दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी कर्मचारी एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करते दिखे। बेवजह किसी को भी एक दूसरे के पास आने की इजाजत नहीं दी गई। 我们车间内部的所有的休息室用的是密闭空间，和吸烟室休息。 3 महीने से बंद पड़े वुहान में अब लोगों को ट्रेनों, बसों और दूसरी गाड़ियों में सफर करने की भी इजाजत दे दी गई, जिसके बाद वहां के लोग अब सड़कों पर दिखाई देने लगे। हालांकि रौनक अब भी पहले की तरह नजर नहीं आ रही। पाबंदी हटने के बाद भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन की समीक्षा की, जिसके बाद बताया गया कि सरकार के मंत्री 15 अप्रैल से अपने कार्यालयों में काम शुरू कर देंगे। इसके साथ ही बैसाखी और आम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर भी रोक लगा दी गई है। सभी मंत्रियों से इस बारे में कहा गया है कि 15 अप्रैल से वे अपने कार्यालयों में बैठें, सामान्य कामकाज को निपटाएं, अपने प्रभारी जनपदों में जो वहाँ पे शासन से जुड़ी हुई केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ विभागीय कार्यों को संपादित करने की व्यवस्था करें। विशेष सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारी भी कार्यालय में आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंत्री के साथ बैठ कर के प्रमुख सचिव और अन्य जो अधिकारीगण हैं वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किन कर्मचारियों को आना है, उसकी भी कैटेगरी ये लोग तय करेंगे। इसको हम लोग तत्काल प्रभाव से लागू कर रहे हैं। खालसा पंथ की स्थापना, हमारे सिख पंथ से जुड़े हुए जो हमारे बंधुगण हैं उनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है। सबसे अपील की गई है कि हम लोग कोई भी पब्लिक फंक्शन न करें, आयोजन अपने घरों में रह कर के अकेले करें। ऐसे ही बैसाखी का कार्यक्रम है, कोई भी पब्लिक फंक्शन नहीं होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती का कार्यक्रम पड़ेगा, तो उनकी पावन जयंती के अवसर पर सभी मंत्रियों से, सभी अधिकारियों से, सभी जनपदों से इस बारे में कहा गया है कि कार्यालय में केवल अकेले ही पुष्पांजलि का कार्यक्रम अपने वहाँ पर आप लोग करेंगे। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था कि आगामी पर्व और त्यौहार हैं, जैसे 23 अप्रैल से रमज़ान के कार्यक्रम पड़ेंगे। हम लोगों की अपील होगी, सभी जितने भी मौलाना हैं, मौलवी हैं, उन सभी से और सभी धर्म गुरुओं से भी मेरी अपील होगी कि कोई पर्व और त्यौहार पब्लिक फंक्शन न हो, कोई सामूहिक आयोजन न हो, क्योंकि ये आयोजन बीमारी और संक्रमण को बढ़ा सकता है। इस दिशा से इसके बारे में भी किया गया है। यूपी के अम्बेडकर नगर में लोगों ने फूलों की बारिश कर पुलिस वालों का स्वागत किया। पुलिस के ये जवान दिन रात ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं, जो कई दिनों से अपने घरों पे भी नहीं जा पाते। कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे इन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए लोगों ने फूलों की बारिश की। पहले लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े हो गए और जैसे ही पुलिसकर्मी वहां से गुजरे, लोगों ने फूलों की बारिश की। लॉकडाउन के दौरान ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिससे देखकर आप चौंक पड़ेंगे। मुंबई में एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीज को एक बड़ी बस से अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात में एक लड़के को ड्रोन से गुटखा सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों में जागरूकता लाने के लिए खास तरीके से अभियान छेड़े हुए है। देखा मेरा राज, देखा ये सन्नाटा देश है, ये कोरोना का राज्य है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका आजमाया। कोरोना रूपी राक्षस को सड़कों पर उतार कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। ये किसी को नहीं जानता, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो बाहर निकले तो तुम्हारी मौत।
गुजरात के मोरबी में ड्रोन से गुटखा की सप्लाई करते हुए एक युवक को पकड़ा गया है, जिसका वीडियो इसने टिकटॉक पर जारी किया था। वीडियो देखते ही पुलिस एक्शन में आ गई और युवक पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लॉकडाउन में बिना वजह बाहर घूमने वालों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। लोगों को फूल माला पहनाकर उनकी आरती उतारी गई। त्याबद्दल तुम्ही घरातून बाहेर निघाला। पुलिस ने कहा कि इन लोगों का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए इनका सत्कार किया जा रहा है। जयपुर में लॉकडाउन के समय अस्पताल जा रही एक महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए शुरुआती जांच के बाद महिला को तुरंत अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। महिला के पति ने कहा कि लॉकडाउन में बार बार रोके जाने से वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। मुंबई के अंधेरी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें लेबर पेन के बाद पति अपनी पत्नी को बस में लेकर अस्पताल पहुंचा। पति देवानंद ने बताया कि उसने पुलिस और दूसरे लोगों से काफी मदद मांगी। देर होता देख वो दोस्तों की मदद से बस लेकर आ गया। लॉकडाउन के बाद बस उनके मोहल्ले में पहले से ही खड़ी थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक परिवार को ठेले पर शव ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि हरिश्चंद्र नाम का शख्स कई दिनों से बीमार चल रहा था। लॉकडाउन के चलते अस्पताल पहुंचने में देर हो गई। इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिवार को अस्पताल से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला। हरियाणा के गुड़गांव में एक छात्र ने 3D प्रिंटिंग मशीन से फेस शील्ड बनाने में कामयाबी हासिल की है। एक शील्ड की लागत 70 रुपए आ रही है। मिहिर नाम के इस छात्र के मुताबिक पीपीई की कमी ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। मिहिर को गुड़गांव के कई अस्पताल से 600 फेस शील्ड बनाने का ऑर्डर मिला है। दिल्ली के कोटला इलाके में एक परिवार रोजाना सैकड़ों लोगों को भरपेट खाना खिला रहा है। खाना बनाने के लिए इस परिवार के कारीगर लगे हुए हैं जो सुबह शाम खाना बना रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुशील सिंघल नाम के कारोबारी 22 मार्च से लगातार खाना बनवाकर बांट रहे हैं। बताया गया कि वो एक वक्त में 800 लोगों का खाना तैयार करवाकर बांटते हैं। 22 तारीख से जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था उससे डेली सुबह शाम करीब 600-700 आदमी का सुबह और 600-700 आदमी का शाम को हम खाना खिला रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आसपास की लेबर है, रिक्शे वाले हैं या कोई किराएदार है जिन पे गैस की या राशन की दिक्कत आ रही है, उन सबको हम यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। आप इतने दिन से खाना खिला रहे हैं क्योंकि अब इतना बड़ा बजट भी नहीं होता, कहीं से आपको क्या कोई मदद नहीं है? हमारे परिवार के ही हैं, भाई हैं, 2-3 भाई, सारे इकट्ठे करके वो कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कलाकार ने डांस के जरिए लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। कोरोना वायरस की वजह से पूरे उत्तराखंड में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में हल्द्वानी की रहने वाली कलाकार ने गजल पर डांस करके लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वालों को भी डांस के जरिए कोरोना वायरस के खतरे के बारे में बताने की कोशिश की। डांस के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के इस बढ़ते हुए ग्राफ को रोकने का सिर्फ एक ही चारा है और वो है कि लॉकडाउन को लोग ना तोड़ें। जितना हो सके उतना घर पर ही रहें। बावजूद इसके इस वायरस के खतरे को समझने को लोग तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि फिल्मी दुनिया से लेकर सियासत से जुड़े लोग लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा कितना बड़ा और भयानक है, इसे समझाने के लिए दिन रात न सिर्फ
सरकार आपको जागरूक कर रही है, बल्कि हर कोई इस जागरूकता अभियान में अपने अपने तरीके से हिस्सेदार बन रहा है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन न तोड़ें। इसके लिए हर उस तरीके को अपनाया जा रहा है जो कोरोना के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित हो सकता है। फिल्म जगत के लोग भी इस मुहिम में पीछे नहीं हैं। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील करते हुए इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने कुत्तों के साथ खेलती हुई नजर आ रही। माधुरी दीक्षित ने एक कैप्शन के साथ ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा है, वो जो हमेशा मेरी तरफ रहता है, वो जो हमेशा मेरा मनोरंजन करता है, मेरा पसंदीदा डांसिंग पार्टनर, और वो जो हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आता है। इसके साथ ही माधुरी दीक्षित ने कुकिंग का भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसका मकसद लोगों से इसी बात की अपील करना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें और अपने हुनर को किचन में आजमाएं, ताकि लॉकडाउन में भी आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहे। माधुरी दीक्षित की ही तरह एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो लोगों से लॉकडाउन ना तोड़ने की अपील कर रही हैं। घर पर ही रहें। हम घर पर रहकर किताबें पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और बच्चों के साथ अनेक खेल खेल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए रवीना ने लिखा है, ये जरूरी है कि हम अपने मेडिकल एक्सपर्ट और माननीय सीएम की जारी चेतावनी का पालन करें। लॉकडाउन को पहले ही 14 तारीख के बाद से 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर हम इसे गंभीरता से नहीं लेते और आगे लॉकडाउन बढ़ने की भी संभावना है, इसीलिए प्लीज अपने और अपने परिवार के साथ उस अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचें जो इस वैश्विक संकट से प्रभावित है। एक्टर वरुण धवन ने भी अपनी 10 साल पुरानी दोस्त जोआ मुरानी के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। जोआ मुरानी खुद कोरोना पॉजिटिव है और इस वक्त कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इस वीडियो में वरुण बता रहे हैं कि जोआ और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम एक दूसरे को 10 साल से ज्यादा वक्त से जानते हैं। जब तक ये आपके किसी अपने को नहीं होता, तब तक आप वास्तव में इसकी गंभीरता को नहीं समझ सकते। इसे टाइम तक हम सारे ने मास्क क्यों नहीं पहन रखा? वहीं हरियाणा की डांसर सपना चौधरी ने भी 14 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। अपने देश ने सुरक्षित करने की मेरी पूरे देश से गुजारिश है कि जितना हो सके मास्क और सैनिटाइजर यूज करें घर में। 4 महिला कलाकारों के साथ शेयर किए गए इस वीडियो में वो उन तमाम फॉर्मूले को समझाती हुई नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। सुरक्षित कर सका है। जी हमने को जरूरतमंद दिखे तो जितनी हो सके उतनी उसकी मदद करें। इतना ही नहीं, इस वीडियो के जरिए उन्होंने उन योद्धाओं को धन्यवाद भी दिया जो कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जो इस जंग में हमारे देश के साथ आइए आज हम सब मिलकर कसम खाते हैं, लॉकडाउन ही नहीं उसके बाद भी देश सुरक्षित बनाते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में लोगों को जागरूक करने के लिए एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने भी एक अनोखा वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इस वीडियो में वो अपने पिता रामविलास पासवान की दाढ़ी और बालों को संवारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के जरिए चिराग पासवान लोगों से इसी बात की अपील कर रहे हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें।